दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि पीएम मोदी ने सुशासन बाबू नीतीश कुमार की तारीफ, लालू यादव पर साधा निशाना। जी हम बात करें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य में सुशासन लाने का श्रेय देते हुए उनकी सराहना की और विश्वास जताया कि जदयू प्रमुख के नेतृत्व में अच्छा काम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया। राज्य में विपक्षी दल राजद और उसके नेता लालू प्रसाद या पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस में से किसी का भी नाम नहीं लेते हुए मोदी ने राज्य के पिछड़ेपन के लिए उस मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया जिसमें आर्थिक प्रगति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जब गरीबों के उत्थान की बात आती है तो केवल बातों को ही पर्याप्त माना जाता है। परोक्ष रूप से लालू प्रसाद की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि बिहार लंबे समय से एक अलग तरह की मानसिकता से जकड़ा हुआ था। सड़क परियोजनाओं को हतोत्साहित किया जाता था और लोगों से पूछा जाता था कि इनका उन लोगों के लिए क्या काम है जिनके पास वाहन नहीं है और जो पैदल चलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति को लेकर इस अनदेखी का असर उच्च शिक्षा पर भी पड़ा, लेकिन बीते 15 वर्ष सुशासन के रहे हैं। आधारभूत ढांचे में सुधार आया है, नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, विधि संस्थान और पॉलिटेक्निक खुले। नीतीश कुमार ने प्रगति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वहीं अगली खबर बता दें कि रघुवंश बाबू के निधन से शोक में डूबे लालू प्रसाद यादव नहीं कर रहे किसी से बात। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर सुनकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एक पल के लिए स्तब्ध हो गए हैं। रांची में रिम्स के केली भवन में इलाजरत लालू प्रसाद शोक में डूबे हुए हैं, काफी मर्माहत नजर आ रहे हैं। जब ये खबर सुनी है तब से किसी से बात नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने रघुवंश बाबू के पार्टी से इस्तीफे को नामंजूर करते हुए चिट्ठी लिखकर कहीं नहीं जाने का आग्रह किया था। झारखंड राजद के महासचिव और लालू के सेवक इरफान अहमद अंसारी ने बताया कि रघुवंश बाबू के निधन की खबर सुनने के बाद लालू यादव बेहद शोकाकुल नजर आए। खबर बता दें कि कंगना और पूर्व नेवी अफसर से मारपीट मामले पर सीएम उद्धव ने तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को संबोधित किया। बता दें कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है और हाल में हुई घटनाओं को लेकर उद्धव सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच रविवार को सीएम उद्धव के संबोधन पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। अपने भाषण में सीएम उद्धव ने कंगना रनौत और पूर्व नेवी अफसर पर हुए हमले को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए, वह समय आने पर जवाब देंगे। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और पूर्व नेवी अफसर से मारपीट को लेकर इन दिनों शिवसेना की चौतरफा आलोचना हो रही है। इन दोनों ही मामले में चुप्पी तोड़ते हुए रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले दिनों मैंने कई मुसीबतों का सामना किया, राजनीति साइक्लोन का सामना करता रहूंगा। कुछ लोग मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी नहीं समझे, राजनीति पर जरूरत हुई तो जरूर बात करूंगा। और वह अगली खबर बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, कहा सुशांत की हुई साजिशन हत्या, मेरे पास है काफी सबूत। जी हम बात करेंगे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है कि एक्टर की साजिशन हत्या की गई थी। सीबीआई, ईडी और एनसीबी के पास इतने सबूत हैं कि इसे कोर्ट में साबित करना आसान होगा कि सुशांत को साजिशन मारा गया। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके इस बारे में बताया है। आपको बता दें ज्वलंत मुद्दों पर बाकी से अपनी राय रखने वाले स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत के भक्त पूछ रहे हैं कि कब ये मामला अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा। ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एम्स की टीम इस पर स्वतंत्र जांच नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास सुशांत की बॉडी नहीं है। इसलिए अब अस्पताल के दिए गए तथ्यों पर भरोसा करना होगा और कहा हत्या की बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सीबीआई की टीम हालातों के हिसाब से एक्शन ले सकती है।
है। आपको बता दें कि स्वामी ने आगे कहा कि अब त्रिमूर्ति एजेंसियों ने कई बड़े सबूतों का खुलासा किया है, जिससे मुझे विश्वास है कि सीबीआई के लिए अदालत में यह साबित करना आसान होगा कि यह वास्तव में साजिशन हत्या थी। इससे न सिर्फ न्याय होगा बल्कि उन पर लग रहे आरोप से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले स्वामी ने कहा था कि सुशांत एक प्रतिभावान एक्टर थे। एक इंडिपेंडेंट और प्रतिभावान शख्स उसे बॉलीवुड का कार्टेल इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए बॉलीवुड के कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे दो वजह है। पहला, सुशांत सिंह राजपूत एक इंडिपेंडेंट और प्रतिभावान शख्स उसे बॉलीवुड कार्टेल इग्नोर नहीं कर सकता था, वो दूसरा और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लिहाजा उसे रास्ते से हटा दिया। दूसरा, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, ये राजनीति है लेकिन मुझे और रिसर्च की जरूरत है। और अब अगली खबर बता दें कि बीजेपी से नाराज पार्टी नेता एकनाथ खड़से ने कहा, मेरे पास है ऐसे वीडियो और फोटो जो शेयर कर दूंगा तो मच जाएगा हंगामा। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ खड़से और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच नाराजगी अब सार्वजनिक हो गई है। पार्टी से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि उनके पास ऐसे वीडियो और फोटोज हैं जो अगर शेयर कर दें तो भूचाल आ जाएगा। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान एकनाथ खड़से ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से न्याय नहीं मिला तो वो सारे वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी को भी अवगत कर दिया है। चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान खड़से ने कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान उन्होंने कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को दी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उनसे ही इस्तीफा ले लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जिस बैंक में काम करती थी उसी बैंक में गृह मंत्रालय के सारे अकाउंट खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है उसकी जानकारी मेरे पास है। उन्होंने पार्टी के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय किया गया। जिस पार्टी की 40 साल तक पार्टी की सेवा की है वहां उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मेरी बेटी को बगैर मांगे टिकट दिया गया और उसे हराने की व्यवस्था भी की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी किताब नाना साहब फडणवीस सांच बार भाई कारस्थान आ जाएगी जो सारे सच सामने ला देगी। और वह अगली बड़ी खबर बता दें जिसमें हर्षवर्धन ने कहा कि 2021 की पहली तिमाही तक तैयार हो जाएगी वैक्सीन, संदेह होने पर पहला टीका मैं लगवाऊंगा। जी आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले साल की पहली तिमाही तक कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ये बात एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर लोगों में वैक्सीन बनने के बाद उसे लेकर किसी भी तरह का संदेह होगा तो मैं खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि टीका उपलब्ध होने पर सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंट लाइन पर काम कर रहे लोगों, वॉरियर्स को दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार को रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कथित कालाबाजारी की रिपोर्ट मिली है। सरकार ने केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से कहा है कि वे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। इसे लेकर राज्यों से बात करने को भी कहा गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वह अब अगली खबर बता दें कि ऑपरेशन ग्रीन की विफलता से आलू, प्याज व टमाटर की कीमत बेकाबू, जानिए कब घटेंगे दाम। जी हम बात करें कि राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील सब्जियां, टमाटर, प्याज और आलू की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ग्रीन सफल नहीं रहा। इससे सब्जी बाजार में इन प्रमुख जिन्सों का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे इनकी कीमतें बेकाबू हैं। देश के सभी महानगरों में आलू 35 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव बिकने लगा है। हालांकि प्याज और टमाटर की आपूर्ति बाधित होने से इसकी कीमतें भी तेज हो गई हैं। बागवानी फसलों की पैदावार के अनुमान के आंकड़ों पर भी संदेह है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 के दौरान देश में आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन पिछले साल 2018-19 के मुकाबले अधिक हुआ है, जबकि इन प्रमुख सब्जियों के कारोबार में जुड़े लोगों का मानना है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आलू सीजन के लिए आलू की कुल पैदावार 5.13 करोड़ टन हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले मामूली रूप से ज्यादा है।
और वही अगली खबर निकल कर आ रही है वाराणसी में उद्धव ठाकरे संजय राउत के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, मानसिक रोगी बता इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सैनिक के साथ की गई मारपीट के विरोध में कल वाराणसी के भाजपा नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानसिक रोगी बताते हुए वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय के बाहर उनका प्रतीकात्मक इलाज कराया। वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय के बाहर जमा लोग कल महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए इकट्ठा हुए। हाथों में तख्ती और नारेबाजी की। महाराष्ट्र में जिस तरह की तानाशाही सरकार द्वारा की जा रही है और शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से सेना के पूर्व सैनिक के साथ मारपीट की गई, उसके विरोध में कल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लिहाजा लोग बड़ी संख्या में संजय राउत और उद्धव ठाकरे को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए पहुंचकर उनके मस्तिष्क का इलाज किया गया, लेकिन स्थिति सही नहीं होने की वजह से उन्हें रांची के मानसिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। और वहीं अगली खबर बता दें कि पूर्व नौसेना अधिकारी पर हुए हमले पर संजय राउत बोले कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा। जी आपको बता दें कि कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। वहीं रविवार को पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हुए हमले को लेकर प्रदेश में सियासत चरम पर है और मामले को लेकर सेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि यूपी में कितने पूर्व सैनिकों पर हमले हुए हैं, मगर रक्षा मंत्री ने उन्हें फोन नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर हमला नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में कानून का हमेशा सम्मान किया जाता है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, चाहे वे जिस भी पार्टी से जुड़े हों। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस तरह से बात करते हो, कीचड़ उछालते हो और उसके बाद अगर लोगों के मन में गुस्सा पैदा होता है, फिर आप उसे सरकार से क्यों जोड़ रहे हो? अगर किसी ने हमला किया है तो हमें पूछ कर तो नहीं किया है ना। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। हमने कंगना रनौत के मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया है, लेकिन हम इस मामले की पूरी निगाह रख रहे हैं। हम समझते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी और कौन सा व्यक्ति हमारे महान राज्य के बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वे अगली खबर बता दें कि 17 से 22 सितंबर तक माकपा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को बताया कि सीपीआई-एम ने 17 से 22 सितंबर तक अल्पसंख्यकों, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में आयकर के दायरे में नहीं आने वाले देश के प्रत्येक परिवारों को अगले 6 महीने तक प्रति माह 7,500 रुपए तत्काल नकदी अंतरण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सरकार से मांग की जाएगी कि अगले 6 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरण का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। और वहीं अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। देश में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का अनुमान। जाने अपने शहर का हाल। जी हम बात करें कि मौसम विभाग के मुताबिक तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहने के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। विभाग के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।